हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक हमारा है ओवेरियन हार्मोन्स। द हार्मोन्स विच आर सिक्रीटेड बाय ओवरी। ओवरी बहुत तरह के हार्मोन सिक्रीट करता है और वो रिप्रोडक्शन में मदद करते हैं किसी न किसी रूप में। तो ओवरी का काम है प्रोडक्शन ऑफ ओवा। अगर आपने ओवरी का सेक्शन देखा है तो उसमें डिफरेंट स्टेजेस में डेवलपिंग फॉलिकल्स आपको मिलेंगे। उसके अलावा कॉर्पस ल्यूटियम, ग्राफियन फॉलिकल, तो वो जो उसका टीएस होता है, सेक्शन होता है, उसको याद रखिए तो आगे समझने में आसानी होगी। ओवरी 4 तरह के हार्मोन सिक्रीट करता है मेनली। वो हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एंड्रोजन और रिलैक्सिन। तो एस्ट्रोजन फॉलिकुलर हार्मोन्स है, मतलब वो फॉलिकल सिक्रीट करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन एक ऐसा हार्मोन है जो कि कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है। और एंड्रोजन और रिलैक्सिन, ये पहले जो 3 हार्मोन हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एंड्रोजन, ये सब स्टेरॉइडल नेचर के हैं और स्टेरॉइड से बने हैं। और रिलैक्सिन एक वाटर सॉल्युबल हार्मोन है। तो ये था इनके बारे में एक इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एस्ट्रोजन हार्मोन के बारे में। एस्ट्रोजन हार्मोन ओवरी के अलावा प्लेसेंटा भी सिक्रीट करता है, एड्रीनल ग्लैंड और इवन मेल के जो टेस्टिस होते हैं उसमें भी सिक्रीट होता है, लेकिन उसका क्वांटिटी कम रहता है। और एस्ट्रोजन हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड बाय थीका इंटरना सेल्स ऑफ ओवरी। ओवरी के अंदर थीका इंटरना सेल्स इसको सिंथेसाइज करते हैं। अब इसका पाथवे क्या होता है, कैसे सिंथेसाइज ये होता है? तो सबसे पहले हम जो फैट लिपिड्स खाते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल रहता है। तो वो कोलेस्ट्रॉल ब्लड में होते हुए ओवरी तक पहुंचेगा और कोलेस्ट्रॉल विल चेंज इनटू प्रेग्नानोलोन। तो कोलेस्ट्रॉल हमेशा ख़राब नहीं होता है, उसका यूज़ भी होता है, उससे हार्मोन्स बनते हैं। तो प्रेग्नानोलोन जब बनेगा उसके बाद इट विल चेंज इनटू 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन। ये भी एक हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन। अब इसके बाद ये कन्वर्ट होता है टेस्टोस्टेरॉन में, जो कि खुद भी एक हार्मोन है। और टेस्टोस्टेरॉन कन्वर्ट होता है 19 हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरॉन में। और फिर उसके बाद लास्टली 17 बीटा ऑस्ट्राडायोल। इसी को हम लोग एस्ट्रोजन के नाम से जानते हैं। तो ये सारे स्टेप्स होते हुए एस्ट्रोजन का निर्माण होता है थीका इंटरना सेल्स में। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन कन्वर्ट हो जाता है 17 हाइड्रोक्सी 11 डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन में, और ये बना लेता है कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल मेनली एड्रीनल ग्लैंड में सिक्रीट होता है, लेकिन कभी कभी ये ओवरी में भी बन जाता है। तो ये था इसका बायोसिंथेसिस। अब आते हैं इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। ये ऑलमोस्ट लगभग सारे फंक्शंस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ये कंट्रोल करता है। जैसे फॉर एग्जांपल यूटरस का साइज़ जो एक छोटी लड़की में जितना बड़ा होता है, वो जैसे ही पबर्टी वाला एज आता है और मेच्योरेशन वाला एज आता है 18 इयर्स या उसके प्लस आगे जाते जाते वो डबल हो जाता है यूटरस का साइज़। वो इसलिए होता है कि वो बेबी को अकोमोडेट कर सके, और उसका कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन भी ये हार्मोन कंट्रोल करता है। इसके अलावा ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स बन रहे हैं, ओवम का डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो भी इसके कंट्रोल में है। फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, वो है कि फेलोपियन ट्यूब में जो ब्लास्टुला बना, फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है ओवम और स्पर्म का, और फिर वहाँ पे जाइगोट चेंजेस इनटू ब्लास्टुला। ब्लास्टुला को ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे, और इस ब्लास्टोसिस्ट को यूटरस तक लाने की जिम्मेदारी इसी हार्मोन की होती है। इसके अलावा एक बहुत मेजर फंक्शन इसका है कि सारे जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं फीमेल में, जो ग्रोथ होता है,
जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, हेयर्स का डेवलपमेंट, तो ये सारी चीज़ें इसी हार्मोन के कंट्रोल में है। तो ये बहुत बड़ा ही एक कहेंगे कि इम्पॉर्टेंट हार्मोन है फीमेल्स के शरीर का। फिर वाटर रिटेन करने की कैपेसिटी भी ये बढ़ा देता है। हम लोग के शरीर में वाटर सेल्स में तो नियरली 70% होते हैं, फीमेल्स में कुछ ज़्यादा वाटर रिटेन हो जाता है, वो ड्यू टू एस्ट्रोजन है। लास्टली एक फंक्शन और है, वो है कि सिबेशियस ग्लैंड का जो सिक्रीशन है सीबम यानी ऑयल, जो कि हमारे स्किन को मॉइस्ट करके रखता है, तो सीबम का सिक्रीशन भी ये बढ़ा देता है। उससे क्या होता है कि बहुत लोगों में आपने देखा होगा कि स्किन ऑयली होता है, कुछ में सीबम का सिक्रीशन ज़्यादा होता है, कुछ में कम होता है। एक कंडीशन डेवलप होता है इसके चलते, इसको कहते हैं गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया वो कंडीशन है जो कि मेल्स में डेवलप होता है। अगर मेल में एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट हो जाए ज़्यादा, तो उसमें क्या होगा कि उनके ब्रेस्ट एनलार्ज हो जाते हैं और स्वेल हो जाते हैं। तो मतलब देखने में लगेगा कि फीमेल का ब्रेस्ट है। तो इस कंडीशन को गायनेकोमेस्टिया कहा जाता है। तो ये सारे फंक्शंस थे एस्ट्रोजन हार्मोन के। नेक्स्ट हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन अभी जैसे आपने जो पाथवे देखा एस्ट्रोजन के निर्माण के दौरान, कोलेस्ट्रॉल से प्रेग्नानोलोन और प्रेग्नानोलोन से 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन, तो यही प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है। और इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखिएगा तो जैसा कि हम शुरू में बताएं कि इसमें इसके स्ट्रक्चर में ना एक ये वाला रिंग स्ट्रक्चर होता है जो कि सारे स्टेरॉइड्स में कॉमन होता है, और जो भी चेंजेस होते हैं ये सारे साइड चेन में चेंजेस होते हैं, इसीलिए सबका कॉमन पाथवे है। तो इसमें जैसे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ मिथाइल, यहाँ मिथाइल, यहाँ ऑक्सीजन, ये प्रोजेस्टेरॉन का स्ट्रक्चर है। एस्ट्रोजन में थोड़ा सा कुछ इसमें चेंज होगा साइड चेन सब में। तो मेन स्ट्रक्चर इसका ये बेसिक रिंग है जिसका नाम है साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनांथ्रीन। ये साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनांथ्रीन न्यूक्लियस इसको कहा जाता है, जो कि आप जब फैट्स और लिपिड्स पढ़िएगा ना तो उसमें ये आपको बताया जाएगा। तो उसी मेन न्यूक्लियस के में चेंजेस होते हैं साइड चेन में थोड़े बहुत, तो उसी से ये डिफरेंट हॉर्मोन्स का सिंथेसिस होता है। अब है कि ये इसका मेटाबॉलिज्म, मतलब कि जब इसका यूज़ हो गया बाद में क्या होता है, क्या चेंजेस होते हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन इज कैटाबोलाइज्ड इन लिवर, ये चला जाता है लिवर में, और फिर लिवर में जाके ये ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ मिल जाता है और चेंज हो जाता है प्रेग्नेंडायोल में। प्रेग्नेंडायोल जो होता है वो वाटर सॉल्युबल है, पानी में मिक्स हो जाएगा और वो एक्सक्रीट हो जाएगा अलोंग विथ यूरिन। तो जो भी सिंथेसिस हो रहा है प्रोजेस्टेरॉन, उसका यूज़ ख़त्म हो गया, तो उसके बाद वो कैटाबोलाइज हो जाएगा लिवर में जाके। तो इस तरह से जितने भी हॉर्मोन्स बनते हैं स्टेरॉइड वाले, वो सारे के सारे कैटाबोलाइज होंगे लिवर में। तो ये था इसका सिंथेसिस। अब है फंक्शन, क्या काम करता है ये। सबसे पहला काम, प्रोजेस्टेरॉन प्रिपेयर्स एंडोमेट्रियम फॉर रिसीविंग ब्लास्टोसिस्ट एंड कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये इसका मेन फंक्शन है। यूटरस का जो इंटरनल लाइनिंग है उसको एंडोमेट्रियम कहा जाता है। तो एंडोमेट्रियम को ये प्रिपेयर करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ब्लास्टोसिस्ट को एक बेड बना के देने में, ताकि प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो सके और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो सके। दूसरा काम इसका है कि जो ब्रेस्ट में एरियोलर टिश्यूज़ होते हैं मेमोरी ग्लैंड में, तो मेमोरी ग्लैंड के एरियोलर टिश्यूज़ ही मिल्क सिक्रीशन करेंगे। एरियोलर टिश्यूज़ का नेटवर्क बढ़ा देता है ये, ताकि ढेर सारा मिल्क का प्रोडक्शन हो सके। फिर इसके अलावा एक देखा गया है कि जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है बॉडी में, तो
बॉडी का टेम्परेचर ऑन एवरेज 0.4 से 0.8 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इंक्रीज कर जाता है। इसके अलावा कैल्शियम और सोडियम आयंस नेफ्रॉन के जो डिस्टल ट्यूब्यूल्स होते हैं किडनी में, नेफ्रॉन यूरिन बनाने में मदद करता है और क्लोराइड और सोडियम आयंस को रीअब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तो ये क्लोराइड और सोडियम आयंस का रीअब्जॉर्प्शन इस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की मदद से भी होता है। फिर इंक्रीजेस सिक्रीशन ऑफ सीबम, सीबम के सिक्रीशन में भी ये मदद करता है, जो कि एस्ट्रोजन भी कर रहा है और प्रोजेस्टेरॉन भी, दोनों हार्मोन कर रहे हैं। इसके अलावा इट इनहिबिट्स ओव्यूलेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के दौरान कोई ओवम नहीं बनेगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा, क्योंकि अगर एक एम्ब्रियो यूटरस में ऑलरेडी है तो दोबारा से अगर ओवम फर्टिलाइज हो जाए तो फिर बहुत मुश्किल होगी, तो उस चीज़ को ये कंट्रोल कर देता है। इसके अलावा एक लास्ट फंक्शन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स। जैसे जैसे यूटरस के अंदर बेबी का वेट बढ़ेगा, वहाँ के जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स करने में ये मदद करता है, ताकि मदर उसको, बेबी को कैरी कर सके। अब नेक्स्ट हार्मोन है एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स मेनली इसको मेल हार्मोन्स कहा जाता है, लेकिन ये फीमेल्स में भी सिक्रीट होता है। ये भी एक स्टेरॉइड हार्मोन है। और दो तरह के एंड्रोजन हार्मोन्स हैं, पहला है टेस्टोस्टेरॉन और दूसरा है एंड्रोस्टेंडायोन। तो ये बनता कैसे है? कोलेस्ट्रॉल, प्रेग्नानोलोन, 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन, जो अभी आपने देखा प्रोजेस्टेरॉन यहाँ बना, अब वो फिर से आगे चेंज करके टेस्टोस्टेरॉन बना लेता है। तो सेम कॉमन पाथवे है सबका फॉर फॉर्मेशन। इसको बनाता कौन है? तो थीका सेल्स ऑफ ओवरी। जैसे एस्ट्रोजन थीका सेल्स बनाते थे, वही सेम थीका सेल्स ये भी बनाते हैं। ये है कि इसके अलावा फीमेल्स में ओवरी के अलावा एंड्रोजन्स का निर्माण एड्रीनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स रीजन में भी होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओवरी ही एंड्रोजन्स बना रही है। अब है कि इसका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहला, hormonal cascade of puberty in female is kick started by androgens. Androgens puberty के समय में जो फीमेल्स में चेंजेस होना स्टार्ट होता है, हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं, तो उसकी जो सीढ़ी है वो सबको ये इनिशिएट कर देता है, यही हार्मोन। फिर इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर्स एंड अंडर आर्म्स। अंडर आर्म्स में जो हेयर होंगे, प्यूबिक रीजन में जो हेयर होंगे, इन सब को ये स्टिमुलेट कर देता है। फिर रेगुलेट द फंक्शन ऑफ मेनी ऑर्गन्स। ऐसा नहीं है कि एंड्रोजन सिर्फ यही दोनों काम कर रहा है, ये बहुत सारे ऑर्गन्स के फंक्शन को भी रेगुलेट कर रहा है। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अलावा किडनी को, लीवर को, मसल्स को, सबको रेगुलेट करता है। एक मेन फंक्शन इसका है, इट मेंटेन्स लिबिडो इन वुमेन। वुमेन में आपने देखा होगा कि बहुत स्किन उसका सेंसिटिव, पतला और आकर्षक होता है, तो वो जो आकर्षण है लिबिडो, वो मेंटेन करने में ये मदद करता है। एक बीमारी है, उसका नाम है हिर्सुटिज्म। ये क्या होता है कि ओवरी में जो ट्यूमर्स होते हैं या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जिसमें पाया जाता है, ऐसे केसेस में टू मच एंड्रोजन प्रोडक्शन देखा गया है फीमेल्स में। फीमेल्स में अगर एंड्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि उसके ओवरी में ट्यूमर है या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है उसमें। इसके चलते होता क्या है, ज़्यादा एंड्रोजन होने से इट विल लीड टू मैस्कुलिन कैरेक्टर डेवलपमेंट इन वुमेन। बहुत सारी औरतों को आपने देखा होगा कि वो देखने में भी और आवाज़ में भी मैस्कुलिन कैरेक्टर्स लिए हुए रहती हैं, तो उसका एक कारण ये हो सकता है। मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ, मेल्स में जैसे हेयर होता है, चिन के नीचे होगा, दाढ़ी बनती है या फिर मूछें बन जाती हैं,
तो वो उस तरह के वो मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ कहलाते हैं। वो अगर औरतों में आ रहा है, विमेंस के फेस में, चेस्ट में, बैक में, इसको हिर्सुटिज्म कहा जाता है। तो ये थे इसके फंक्शंस। अब लास्ट हार्मोन रिलैक्सिन, जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि ये एक वाटर सॉल्युबल प्रोटीन हार्मोन है और इसको सिक्रीट कौन करता है? तो कॉर्पस ल्यूटियम इसको सिक्रीट करता है ओवरी का। अच्छा, प्रेगनेंसी के दौरान सिर्फ कॉर्पस ल्यूटियम ही नहीं, रिलैक्सिन सिक्रीट कौन करता है? और प्लेसेंटा भी करेगा। इनर लाइनिंग ऑफ यूटेरस भी इसको सिक्रीट करेगा। तो 2-3 जगह से ये रिलैक्सिन सिक्रीट होता है। और जब ये 2-3 जगह से सिक्रीट हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है। इसका काम क्या है? लेवल ऑफ रिलैक्सिन इंक्रीजेज आफ्टर ओव्यूलेशन इन सेकेंड हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिनों का, 28 से 30 दिन का है, तो उसका सेकेंड हाफ 15 दिन के बाद शुरू होगा। तो सेकेंड हाफ में रिलैक्सिन का लेवल बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? इट इज़ बिलीव्ड दैट इट रिलैक्सेस द वॉल ऑफ यूटेरस एंड प्रिपेयर्स इट फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। इसीलिए इसका नाम रिलैक्सिन पड़ा है। इफ़ ए वुमेन डज नॉट कंसीव, रिलैक्सिन लेवल ड्रॉप्स। तो अगर ब्लास्टुला बना तो रिलैक्सिन लेवल हाई रहेगा, अगर ब्लास्टुला नहीं बना तो धीरे धीरे रिलैक्सिन लेवल भी ड्रॉप कर जाएगा और फिर से नया मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगा। और जब वो 15 डेज, आधा मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा हो जाएगा, तब फिर से रिलैक्सिन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है नेक्स्ट साइकिल में। इसके अलावा एक तो ये है, दूसरा इसका फंक्शन है, इट हेल्प्स इन डिलीवरी ऑफ बेबी बाय रिलैक्सिंग लिगामेंट्स ऑफ पेल्विस एंड सर्वाइकल रीजन। सर्विक्स, नॉट सर्वाइकल रीजन, सर्विक्स। तो पेल्विस और सर्विक्स के जो लिगामेंट्स हैं उनको ये रिलैक्स करता है ताकि बेबी का बर्थ हो सके। और रिलैक्सिन प्रमोट्स वुंड हीलिंग ऑल्सो। अगर कोई घाव हो गया है तो रिलैक्सिन उसको भरने में मदद करता है। ये भी माना जाता है कि रिलैक्सिन रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर। तो ये सारे फंक्शन रिलैक्सिन के हैं और ओवरी में बस यही हार्मोन्स पाए जाते हैं और इनका यही फंक्शन होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ओवेरियन हार्मोन्स। थैंक यू एवरीवन।